अस्सलाम वालेकुम हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। वैसे तो हम अलग अलग मज़ामीन के अलग अलग असबाक की वीडियोस देखते रहते हैं, मगर उन वीडियोस के अंदर हमको असबाक की मश्क के वीडियोस कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए रहनुमा यूट्यूब चैनल ने एक पहल की है, और वो पहल ये है कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन एक्सरसाइज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपको 4 स्टेप पूरे करने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको मश्क के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको वीडियो ओपन करना है। वीडियो ओपन करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप मश्क शुरू कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारा वीडियो हम शुरू करते हैं। दर्जा चारुम सबक नंबर 6। बहुत खूब प्यारे बच्चों, ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बहुत खूब इस सबक के अल्फाज और मानी देखेंगे, जिसमें सबसे पहला लफ्ज़ है मुसाहिब। मुसाहिब के मानी होते हैं बादशाह के साथ रहने वाला। इसी तरह बेसाख्ता, बेसाख्ता यानी फ़ौरन, बेसाख्ता यानी फ़ौरन। इसी तरह बागबान, बागबान यानी फलों की काश्त करने वाला। अगला लफ्ज़ है दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, यानी बहुत तरक्की करना। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना, यानी बहुत तरक्की करना। इसी तरह बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक यानी बिल्कुल सही। अगला लफ्ज़ है फरमाना। फरमाना यानी कहना, पेश करना, हाजिर करना, जिसके मानी होते हैं हाजिर करना, पेश करना यानी हाजिर करना। इसी तरह बाग, बाग यानी चमन। बुजुर्ग, बुजुर्ग यानी बड़ा। मेहरबान, मेहरबानी करने वाला। अर्ज करना यानी कहना। किसान, खेती ज़राअत का काम करने वाला, खेती और ज़राअत का काम करने वाला। मुँह मांगा, मन चाहा। माकूल, माकूल यानी किसी चीज़ की फरावानी, ज़रूरत के मुताबिक। राहत, राहत के मानी होते हैं खुशी, आराम। ठीक यानी सही, अच्छा। इसी तरह नहर, नहर के मानी होते हैं खेतों में पानी पहुंचाने का रास्ता, खेतों में पानी पहुंचाने का रास्ता। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अल्फाज और मानी, सबक नंबर 6 बहुत खूब के अल्फाज और मानी, और ये हमारा पहला मरहला था। अब हम दूसरे मरहले में जाएंगे। उस मरहले में हम सबक नंबर 6 बहुत खूब इस सबक के सवालात और जवाबात देखेंगे, और उसमें एक जुमले में जवाब लिखिए, ये देखेंगे। इसी तरह पहला सवाल है, बादशाह ने बूढ़े बागबान को क्या करते देखा। सवाल है, बादशाह ने बूढ़े बागबान को क्या करते देखा, जिसका जवाब है बादशाह ने बूढ़े बागबान को अपनी ज़मीन में पौधे लगाते हुए देखा। इसी तरह दूसरा सवाल है, पहली बार इनाम पाकर बूढ़े बागबान ने क्या कहा। इसका जवाब है, हुजूर मेरे ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे तो आज ही इनका फल मिल गया। ये जवाब था इसका सवाल नंबर 2 का। और इसी तरह इस मरहले का तीसरा सवाल है, दूसरी बार इनाम पाकर बूढ़े बागबान ने क्या कहा। इसका जवाब है, हुजूर मेरे ये पौधे तो 10 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे इसी वक्त 2 बार इनका फल मिल गया। ये जवाब था तीसरे सवाल का। इसी तरह चौथा सवाल है, बूढ़े ने बुजुर्गों से कौन सी बात सुनी थी। सवाल इस तरह है, बूढ़े ने
बुजुर्गों से कौन सी बात सुनी थी? जिसका जवाब है, बूढ़े ने बुजुर्गों से ये बात सुनी थी कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो उसका पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। जवाब गौर से सुनिए कि बूढ़े ने बुजुर्गों से ये बात सुनी थी, जिस मुल्क का बादशाह रियाया यानी अवाम लोग, जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो उसका पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। इसी तरह अगला सवाल है और 5वां सवाल, बागबान ने ये क्यों कहा कि मैंने जो बात सुनी थी वो अब अपनी आंखों से देख रहा हूँ? जिसका जवाब है, बादशाह बूढ़े पर मेहरबान था, इसलिए बागबान ने कहा कि मैंने जो बात सुनी थी वो अब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। इसी तरह छठा और अगला सवाल है कि बादशाह ने किसानों के लिए पानी का इंतज़ाम किस तरह करवाया? जिसका जवाब है, बादशाह ने पूरे मुल्क में पानी की नहरें जारी करके किसानों के लिए पानी का इंतज़ाम करवाया। जवाब है, बादशाह ने पूरे मुल्क में पानी की नहरें जारी करके किसानों के लिए पानी का इंतज़ाम करवाया। इसी तरह इसका अगला मरहला है और तीसरा मरहला है, आइए ज़बान सीखे, यानी ग्रामर का मरहला है। इसी तरह आइए ज़बान सीखें, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। प्यारे बच्चों, हम इसमें सबसे पहले मुज़क्कर की तारीफ़ पढ़ेंगे। तो मुज़क्कर की तारीफ़ क्या है? मुज़क्कर की तारीफ़ ये है कि वो इस्म यानी नाम, वो इस्म जो बातचीत और लिखने में नर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें मुज़क्कर कहते हैं। मसलन मोर, घोड़ा, बंदर, बेटा, आदमी वग़ैरह। इसी तरह मुअन्नस की तारीफ़ ये है कि वो इस्म जो बातचीत और लिखने में मादा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं उन्हें मुअन्नस कहते हैं। मसलन बीवी, घोड़ी, गाय, चिड़िया, शेरनी वग़ैरह। इसी तरह प्यारे बच्चों, मुज़क्कर और मुअन्नस की एक ख़ास बात है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो ये कि बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है। ध्यान से सुनिए कि बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, इन दोनों के अंदर भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेजान चीज़ों में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है, जिसकी मिसाल है बेजान मुज़क्कर। देखिए, बेजान मुज़क्कर की मिसाल है कि गाँव, घर, गेहूँ, बादल, आसमान, पानी, भट्ट वग़ैरह, ये हमारे बेजान मुज़क्कर हैं। इसी तरह बेजान मुअन्नस क्या है? बेजान मुअन्नस ये है कि पूरी, कढ़ाई, गुड़िया, फसल, ज़मीन वग़ैरह, ये हमारे बेजान मुअन्नस है। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमने बेजान मुज़क्कर और मुअन्नस भी पढ़ लिए और उनकी तारीफ़ भी हमने देख लिए। अब हम अगला इसी का एक हिस्सा पढ़ेंगे जिसके अंदर एक बात बताई गई है, जो बेजान मुज़क्कर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मुअन्नस में तब्दील नहीं होती। जो बेजान मुज़क्कर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो मुअन्नस में तब्दील नहीं होती। मसलन घर मुज़क्कर है, इसका कोई मुअन्नस नहीं होता। इसी तरह बाज़ चीज़ें मुअन्नस इस्तेमाल होती हैं, उनका मुज़क्कर नहीं होता। यानी मसलन पूरी मुअन्नस है, इसका कोई मुज़क्कर नहीं होता। इसी तरह प्यारे बच्चों, कुछ इसम ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो ये है कि कौवा,
लोमड़ी, इंसान वगैरह। इसी तरह दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग कीजिए। हमारे सामने कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, जैसे कुर्सी, चॉकलेट, जूता, नदी, घड़ी, लिहाफ, किताब, गद्दा। इस तरह से ये अल्फाज दिए हुए हैं, जिसमें हमको मुज़क्कर भी अलग करना है और मुअन्नस भी अलग करना है। यानी सबसे पहले मुज़क्कर हम अलग करेंगे, जिसमें चॉकलेट, जूता, लिहाफ, गद्दा, ये हमारे मुज़क्कर अल्फाज हैं। इसी तरह मुअन्नस अल्फाज कुर्सी, नदी, घड़ी, किताब, ये हमारे मुअन्नस अल्फाज हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये हमारा तीसरा और आखिरी मरहला था ग्रामर का। आओ ज़बान सीखें।